एसआईपी गलती से भी मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। आजकल बहुत सारे लोग यह बात बोल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग तो इस बात को मानने भी लगे हैं। और यही तो वजह है जिससे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो कि मार्च 2025 में सबसे हाई रिकॉर्ड 127.5% पहुंच गया है। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि अगर 100 नए लोग एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो पुराने 127 लोग अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं। यानी एसआईपी शुरू करने वालों से एसआईपी बंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जिन लोगों ने पिछले कुछ टाइम में एसआईपी शुरू की है वो लोग अभी लॉस में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लग सकता है कि एसआईपी तो बेकार चीज़ है ना, तो क्या सच में एसआईपी बेकार है या नहीं, और बेकार है तो कैसे और किन लोग के लिए बेकार है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम विनय था। विनय का सपना था एक बड़ा सा सेब का बगीचा बनाना, जो कि ना सिर्फ उसके काम आए बल्कि उसके आने वाली अगली पीढ़ी के भी काम आए। तो विनय हर महीने कुछ सेब के पौधे लगाता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, धूप हो, बारिश हो या फिर सर्दियां चल रही हो, वो हर महीने एक सेब का पौधा लगाता था। अब उसको देखकर बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई अभी ये पौधे क्यों लगा रहा है, जब वक्त आएगा तब लगाना, अभी ये क्या ज़रूरत है। लेकिन विनय किसी की नहीं सुनता था। उसको पता था कि उसको एक बड़ा सा सेब का बगीचा बनाना है और उसके लिए पौधे लगाने ही हैं, क्योंकि विनय जानता था कि अगर वो लगातार कंसिस्टेंटली काम करता रहेगा तो उसका इसका फल भी अवश्य मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद बारिश ना पड़ने की वजह से गांव में सूखा पड़ जाता है और गांव में जो खेत होते हैं वह सूख जाते हैं, पौधे मरने लगते हैं और लोग नए पौधे लगाना बंद कर देते हैं। और इस वजह से सेब के पौधों के जो प्राइस होती है वो भी गिरने लग जाते हैं, क्योंकि कोई उन पौधों को खरीदना ही नहीं चाहता था। अब ये देखने के बाद लोग विनय को बुरा भला कहते हैं, उसको बोलते हैं, देख हमने कहा था ना कि पौधे मत लगा, जब टाइम आएगा तब लगाना, तूने हमारी बात नहीं सुनी, अब देख सूखा पड़ गया है और तेरे सारे पौधे सूख जाएंगे। अब लोगों के इतने कहने पर विनय भी थोड़ा घबरा जाता है। उसको लगता है कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे रुक जाना चाहिए। अब यह उसके मन में चल रहा था। तभी उसको अपने पिताजी की एक बात याद आती है। उसके पिताजी ने कहा था कि सबसे अच्छा वक्त बीज बोने का तब होता है जब कोई भी बीज नहीं बो रहा होता, क्योंकि उस टाइम पर भले ही आपको जमीन है वो सूखी है, लेकिन असली जो जड़ें हैं एक पेड़ की वो उसी टाइम गहरी होती हैं। तो अपने पिताजी की इस बात को याद करके वो सोचता है कि वो रुकेगा नहीं। जिस तरीके से वह पहले काम करता रहा था वैसे ही पौधे लगाता रहेगा। लोग उसको मना करते रहे पर भी वह अपने काम को करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद बादल आते हैं, बारिश होती है, जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है और यह देखकर जो बाकी गांव वाले लोग होते हैं अब वो अपने पेड़ लगाना शुरू करते हैं। उस टाइम पर भले ही उन्हें बीज महंगे मिल रहे होते हैं लेकिन वह भी पेड़ लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन विनय जो बहुत पहले से पौधे लगा रहा था उसके पौधे अब जब बारिश पड़ने से हरी भरी जमीन हो गई है तो वह पौधे पेड़ बन चुके हैं। पेड़ बनने के बाद वह फल देने लगते हैं और अब इतने अच्छे हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग विनय के बगीचे को देखने आते हैं, उसके फल सेब को खाने के लिए आते हैं। और जब लोग यह देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि अरे भाई तुमने यह सब कैसे किया। तो अगर इस कहानी को हम एसआईपी के नज़रिए से देखते हैं तो शुरू में हमने आपको जो कहा था कि एसआईपी मत करो वरना बर्बाद हो जाओगे, यह वही लोग कह रहे हैं जिनकी सोच उन गांव वालों की तरह है। क्योंकि अभी जब सूखा पड़ा है, जब मार्केट में गिरावट चल रही है, तब यह लोग बोल रहे हैं कि एसआईपी मत करो वरना बर्बाद हो जाओगे। कोई भी इस टाइम पर विनय नहीं बनना चाहता, जबकि मार्केट का बेसिक रूल है बाई लो सेल हाई। और अभी जब मार्केट लो पे है तो इस टाइम पर कोई भी बाई करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आपको पता है कि जब सूखा पड़ता है बीज सस्ते होते हैं तब आपको खरीदना चाहिए। मतलब आप गिरावट में खरीदेंगे तो एसआईपी के अंदर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे और इससे लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। असल में एसआईपी करने का जो असली फायदा है वो गिरते हुए मार्केट में ही है।
अब देखिए, ये तो मैंने आपको कहानी से समझा दिया है, लेकिन अब प्रूफ के साथ में आपको मार्केट के कुछ पुराने एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको क्लियर करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं और इनके कुछ साल के रिटर्न्स को मेंशन किया गया है। म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ इसलिए हाइड कर दिया है कि ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के बाद एसआईपी शुरू करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। आप देख सकते हैं उस समय ये पहला म्यूचुअल फंड लगभग 34% गिर गया है, दूसरा देखो लगभग 19% गिरा है, और तीसरा वाला तो लगभग 51%। मतलब जिन लोगों ने एसआईपी की होगी उनका पैसा लगभग यहाँ पे आधा हो गया होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एक साल बाद की, 2009 के अंदर पहले म्यूचुअल फंड ने जो 34% माइनस था अभी 58% के रिटर्न दे रहा है, जो 19% माइनस था वो 36% के रिटर्न दे रहा है, और जो लगभग आधा गिर चुका था वो अब 58% मतलब कि 58% के रिटर्न दे रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आप देखेंगे 5 साल के जो रिटर्न है 2008 से लेके 2013 के, वो हर साल के लगातार रिटर्न है जो कि 10% है, दूसरे वाले के भी 10.5% है, और तीसरे वाले के 11% है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि एसआईपी गिरते या बढ़ते मार्केट में करने के लिए नहीं होती है, या फिर एसआईपी 2 साल में 4 साल में पैसा बनाने के लिए नहीं होती है। एसआईपी छोटे छोटे फंड से एक बड़ा फंड बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो अगर हम 15 साल का यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि 2008 से लेके 2023 तक का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं, तो पहले वाला फंड जो कि 34% माइनस था, उसने 12% के हर साल रिटर्न बनाकर दिए हैं। जो म्यूचुअल फंड 19% माइनस में था 2008 में, उसने 12.5% के हर साल रिटर्न बना करके दिए हैं, और जो म्यूचुअल फंड 51% लॉस में था, उस म्यूचुअल फंड ने 14% के हर साल कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना करके दिए हैं। दोस्तों, अब ऐसे समझते हैं कि जिन लोगों ने 2007 में 2006 में एसआईपी शुरू की थी और 2008 में आकर के मार्केट गिरते हुए टाइम पे अगर उन्होंने एसआईपी बंद कर दी होती, तो क्या उन लोगों को लॉन्ग टर्म में ये 14% का रिटर्न मिल पाता? तो आंसर है नो। तो दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा फंड हर महीने इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका है, जिससे आपको कभी कम कभी ज़्यादा, किसी साल थोड़े कम, किसी साल थोड़े ज़्यादा, किसी साल थोड़ा नुकसान, तो किसी साल थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद एक एवरेज 10% 12% सालाना रिटर्न मिलते हैं। और इनको अगर हम कंपाउंडिंग के पावर के साथ में देखते हैं तो हमारा छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा फंड बन जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी किन लोग को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, एसआईपी से बर्बाद हो सकते हैं या फिर आप एसआईपी से थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।